ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम जिस समस्या पे बात करने जा रहे हैं ये हमारे बचपन से बड़े होते बच्चों की समस्या है, यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो किशोरावस्था में होते हैं, उन बच्चों की समस्या है जो उस अवस्था में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये समस्या है 10, 12, 14, 16 साल के बच्चों की। और मित्रों, इस समस्या पर बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं और ये बच्चे कई बार कमेंट करके नहीं पूछ पाते क्योंकि इनको कमेंट करने में झिझक होती है। पर हाँ, जब मेरा आमना सामना होता है बच्चों से, 2-4 दिन मेरे से जहां बात करते हैं उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं, मैं क्या करूं। और ये जो समस्या है ना मित्रों, ये मात्र लड़कियों में नहीं लड़कों में भी है, दोनों में समस्या कॉमन है। इसलिए हम दोनों की कॉमन समस्या के विषय में बात करेंगे और ये जो बदलाव है दोनों में आते हैं। हाँ, थोड़ा आगे पीछे होता है, मतलब किसी के 10 साल में होते हैं, किसी के उसके थोड़े 2 साल बाद होते हैं, पर हाँ ये बदलाव होते ही हैं। तो मित्रों, आज ये बदलाव के कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही आप यदि माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों से कैसे बात करें। कई बार होता क्या है ना, माता पिता बच्चों को जानकारी नहीं देते हैं। और आज एक बड़ी समस्या और है कि हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल जैसे डिवाइस हैं, लैपटॉप और इंटरनेट जैसा सिस्टम है उनके हाथ में। तो कई बार पेरेंट्स ये सोच लेते हैं कि अरे बच्चों को तो जानकारी मिल जाएगी, बच्चे जानकारी जुटा लेंगे, बच्चों को सब पता चल जाएगा। लेकिन मित्रों, इसमें एक बात और होती है, जब बच्चे ये सारी चीजें पता करने जाते हैं तो उसके साथ जो वेबसाइट्स खुल जाती हैं, जो फोटो वगैरह हो जाते हैं, उनमें कई बार बच्चों का आकर्षण अधिक बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में बच्चा यदि वो देखने लग जाएगा तो जो उसको समझना है, जो सीखना है, वो साइड पे रह जाता है। और जो नहीं देखना चाहिए, जो आप चाहते हैं कि ना देखे, जिससे आप बाद में परेशान हो जाते हैं, वो बच्चा पहले देख लेता है। और इसके कारण से बच्चा बहुत सी बातों को समझ नहीं पाता है और भ्रम, कंफ्यूजन, तनाव में वो ना जाने क्या क्या गलतियां कर बैठता है। और बाद में जब वो थोड़ा बड़ा होता है, जब वो 18, 20, 22, 24, 30 साल के आसपास पहुंचता है, यानी कि जब उसको विवाह करने जैसी उम्र लगती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, मित्रों दोनों ने मेरे पास ये प्रश्न किए हैं, तो उनको ये लगता है कि अरे अब हम ये कैसे करें, हमारे जीवन साथी की बात पता चल जाएगी तो हम माता पिता कैसे बनेंगे, क्योंकि दोनों के मन में प्रश्न आते हैं। इसलिए मित्रों, ये बात यदि आज आप अपने बच्चों को स्पष्ट करके बताते हैं ना, कल आपके बच्चों को ये समस्याएं नहीं आएंगी। इसलिए अपने बच्चों को पास में बिठाइए, उनसे बात करिए, क्योंकि बात करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे आपके हैं और आप जिन बच्चों को पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, उनसे हमारा समाज बनता है। और मित्रों, समाज कैसा बनेगा ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए अपने बच्चों से बात करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि मेरे पास ऐसे माता पिता भी फोन करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसी गलतियां कर रहा है, हम कैसे समझाएं उसको। अरे भाई, आप माता पिता हैं, बात आपको करनी होगी, तो बात कैसे करेंगे। और यदि आप बच्चे हैं तो आप ये समझ लीजिए, यदि आपके माता पिता ने आपसे बात नहीं की है तो मैं आपकी मां बनकर आपको ये बात बताने का प्रयास करूंगी। और आपके कोई प्रश्न होते हैं तो कृपा करके अपने कमेंट को, यानी कि प्लीज, आपको शायद प्लीज भाषा समझ में, प्लीज वाली, प्लीज बेटा आप अपने प्रश्न हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको हमेशा उत्तर दूंगी और आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यदि हमें लगेगा तो हम आपके लिए नए वीडियोस भी बनाएंगे। और हमारी प्लेलिस्ट होगी एक किशोरावस्था, उसमें मैं पहले भी इस पर वीडियो दिए हैं, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। तो किशोरावस्था प्लेलिस्ट में आप जब वीडियो देखेंगे आपको बहुत सारी बातें और भी जानने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को, आपकी समस्या पर है, पूरा सुनिएगा, आपकी एज का है, पूरा सुनिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी ध्यान से मिले और आप उसको ठीक से समझ सकें। तो चलिए, होता क्या है मित्रों, इस संसार में प्रकृति का एक नियम होता है कि हर कोई बड़ा होता है और हर कोई आगे जाके अपने जैसे नए निर्माण के लिए तैयार होता है। जैसे हम पेड़ पौधों को देखें, हम पशु पक्षियों को देखें, किसी को भी देखें, तो हर जीव अपनी नई पीढ़ी के निर्माण के लिए आगे तैयार होता है। आप देखिए, एक छोटा सा पौधा होता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है, उसके बाद उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, पहले तो फिर फूल आते हैं, फल आते हैं और एक फलदार वृक्ष बनता है। और उसके बाद उसके फल में से वापस बीज बनता है और उस बीज को वापस डाल दो तो वापस उसमें पेड़ बन जाता है। वैसे ही मित्रों, हमारे शरीर में भी कुछ बदलाव आते हैं। बचपन से हम वैसे ही बड़े होते हैं, जैसे एक पेड़ बड़ा होता है, कोई भी जीव बड़ा होता है, हम वैसे ही बड़े होते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद जब हमारा परिपक्व स्थिति आती है, कि थोड़ी सी मानसिक नहीं, शरीर थोड़ा पकने की स्थिति में आता है, तो हमारे शरीर में धीरे धीरे बदलाव आते हैं। जैसे पेड़ में आते हैं, जैसे पशु पक्षियों में आते हैं, सब में आते हैं, वैसे हमारे शरीर में भी बदलाव आते हैं। और इन बदलावों में हमारे हार्मोन्स भी बदलते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में कुछ आकार बनते हैं। जैसे यदि लड़की है
तो उसके स्तन का यानी कि उसकी जो चेस्ट है उसमें एक भराव आने लग जाता है। वहीं यदि पुरुष है तो उसको एक चौड़ी छाती होने लग जाती है। मतलब छोटे बच्चे होते हैं, आप देखेंगे उनके दोनों के आकार करीब समान होते हैं, नहीं पता चलता। यदि बाल नॉर्मल हो दोनों के तो आप समझ नहीं सकते लड़का है कि लड़की है। पर हाँ, जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आपके शरीर में थोड़े थोड़े बदलाव आने लग जाते हैं। अब ये बदलाव क्या होता है, उसमें एक बड़ा बदलाव और होता है मित्रों, हमारे शरीर पे गुप्त अंगों में यानी कि बगलों में जहाँ हमारे ये मलमूत्र के मार्ग होते हैं वहाँ छोटे छोटे बाल उगने लग जाते हैं। और कई बार तो मेरे से बच्चों ने प्रश्न किया, मेरे इस अंग पे बाल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो बाल नहीं थे, अभी काले काले बाल क्यों उग रहे हैं। मित्रों, ये बहुत ही सामान्य स्थिति है। ये हमारे जो शरीर में बदलाव होते हैं ना, हार्मोनल्स, उससे ये बाल आते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और ये बाल जो आते हैं ना मित्रों, होता क्या है ना, जब एक बच्चा छोटा होता है ना, प्रकृति ने अपनी व्यवस्था की है कि आपके कुछ अंग ना दिखें। व्यवस्था प्रकृति ने अपने आप कर रखी है कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसमें वासना आदि का भाव नहीं होता है, और जैसे जैसे वो बदलाव आते हैं उसके बाद उसमें थोड़े से वासनात्मक परिवर्तन आते हैं। वासनात्मक यानी कि आप सेक्सुअल डिमांड कुछ आपके बॉडी में, आपके माइंड में खड़ी होने लग जाती है, जिसके कारण आप एक विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं। और आपको लगता है यदि आप लड़की हैं, अरे वो लड़का कैसा, उसके साथ बात करके देखूं। वैसे लड़कों को लगता है अरे वो लड़की कैसे, उससे बात करके देखूं। लेकिन दोनों में झिझक होती है, एक संकोच होता है, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हैं तो आपके जो फिजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको थोड़ी चीजें आगे पीछे करते हैं, जिससे आपको विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण बनता है। और मित्रों, इसमें होता क्या है कि स्त्री के जो शरीर में है ना, एक अंडा बनने की शुरुआत होती है। गर्भाशय जो हमारा होता है ना, उसमें एक अंडा बनने की शुरुआत होती है जो एक स्थिति में परिपक्व होता है, और उस समय यदि उससे पुरुष के शुक्र का मिलान हो जाए तो इस लड़की मां बनने के योग्य हो जाती है। पर अभी आपका शुरुआती स्थिति है। तो मित्रों, कई बार क्या होता है ना, जैसे हम छोटा पेड़ होता है, यदि उसमें फल लग जाए, फूल लग जाए, फल लग जाए, तो आप देखेंगे थोड़ा कमजोर सा होता है, वो मजबूत नहीं होता है। इसलिए उस समय उसको मजबूत होने देना होता है, और इसलिए उस समय हमारे यहाँ विवाह की परंपरा नहीं है। पहले बाल विवाह किए जाते थे, पर अब बाल विवाह का परंपरा नहीं है, क्योंकि उसमें हम ये मानते हैं कि एक 18 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को लड़की को पुष्ट होने देना चाहिए। उसके बाद हमारी सरकार ने विवाह की आयु तय की है। उसका कारण इतना ही है कि 18 वर्ष की आयु तक आप परिपक्व हो जाते हैं शरीर की दृष्टि से, तो उसके बाद आप मां बनेंगे तो समस्या नहीं होती। और मित्रों, ये जो अंडा बनता है ये मात्र कुछ और नहीं है, ये हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो इसको ये हर महीने फूटता है, और इसीलिए लड़कियों को मासिक धर्म आता है। हमारे गर्भाशय में जो अंडा बनता है, जो उसमें स्थितियां बनती हैं, उसके बाद एक समय आता है, जैसे मादा जो पक्षी होता है ना, उसमें भी अंडा बनता है। और मादा पेड़ भी होते हैं, फूल भी होते हैं। पपीते के पेड़ आप देखेंगे, मैंने पपीते के पेड़ पर खास देखा है, किसी पपीते के पेड़ में आप देखेंगे मात्र फूल आते हैं, फल नहीं लगते हैं, और किसी पपीते के पेड़ में देखेंगे आप फूल छोटे होते हैं पर फल अधिक लगते हैं। तो ये अंतर होता है, जिसमें मात्र फूल लगते हैं वो मादा नहीं होता, वो नर पपीता होता है। तो उसमें जो परागकण का जो लेन देन होता है वो हमारे ये कीटाणु होते हैं ना, छोटे छोटे, मधुमक्खी है, तितली है, ये सब करते रहते हैं, ये उनका काम है। पर मनुष्य को ये अपने आपसी संसर्ग से करना होता है। पर ये अभी आपके समझने का विषय नहीं है, पर हाँ, आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं ये आपके समझने का विषय है, क्योंकि जब आपका उम्र होगा, आपका समय आएगा, तब आप उस बात को भी समझ पाएंगे। हाँ, वैसे परिवर्तन मित्रों लड़कों में आते हैं कि लड़कों में धीरे धीरे वीर्य बनने की शुरुआत होती है। अब कुछ बच्चों को बचपन से खुजली वगैरह की समस्या हो रही है, या तो हाँ हाथ जाता है तो माँ बाप कई बार मना करते हैं, हाथ नहीं लगाते, और गंदी बात ऐसा बोल के लड़कियों को भी मना किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार आपको जो खुजली बनती है गुप्त अंगों में, यानी कि विशेषकर आपकी योनि में या आपके शिश्न में, शिश्न यानी कि आपका जो पुरुष जो इंद्रिय होता है ना, जिससे आप पेशाब करते हैं, उसको हिंदी में शिश्न कहा जाता है। तो उसमें, और योनि आपकी जो वर्जाइना कहा जाता है, इंग्लिश शब्द पुरुष के शिश्न का पता नहीं है इसलिए मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ, शायद पेनिस बोलते हैं उसको। हाँ, तो इनमें जो आपके खुजली वगैरह होती है ना, ये आप पानी जो कम पीते हैं, आप जो मसालेदार चीजें खाते हैं, आप जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत नहीं है, जो चीजों का आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, इससे आपके शरीर में जो गर्मी बढ़ती है, जो आपकी शरीर में गर्मी बढ़ती है, उसके कारण आपके इन अंगों में खुजली, जलन, चुभन चालू हो जाती है, जिसके कारण कई बार आप खुजलाने लग जाते हैं। और कई बार खुजलाते खुजलाते आपको ऐसा लगता है अरे मुझे मजा आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, तो उसमें
आप कई बार जो क्रियाएं कर जाते हैं ना मित्रों, ये आपको धीरे धीरे आपकी आदत के रूप में, जिसे हम हस्त मैथुन के नाम से जानते हैं, वो लड़के और लड़कियों दोनों में पड़ जाती है। और ये हस्त मैथुन जो होता है ना मित्रों, ये धीरे धीरे आपकी मानसिकता को विकृत करता चला जाता है। आपको अंग छूने से, अंग में कुछ क्रियाएं करने से, कुछ उंगली से, कुछ हाथ से कुछ करने से आपको अच्छा लगता है, और ये क्रिया जब आप ज्यादा कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी की डिमांड जो है इस तरफ बढ़ती चली जाती है, जो आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। क्योंकि यदि आप लड़की हैं तो आपकी मानसिकता विकृत होती है, और आपके विचार जो दूषित होते हैं ना, उसी से ही आपके शरीर में बिगाड़ आने लग जाता है, और आपके अंग ढीले हो जाते हैं, जो आपको भविष्य में दाम्पत्य सुख नहीं लेने देंगे। और वहीं यदि आप पुरुष हैं, यदि आप लड़के हैं, तो आपके साथ क्या होता है, जब ये क्रिया आप करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे आपको हस्त मैथुन की आदत पड़ जाती है, और आप जब वीर्य ज्यादा निकाल देते हैं कि आपका स्पर्म ज्यादा निकल जाता है, तो उसके बाद आप बड़े होकर पिता नहीं बन पाते, और दोनों के सामने एक स्थिति बन जाती है कि पता नहीं हमारे बच्चे कैसे होंगे, या माता पिता बन पाएंगे क्या, नहीं बन पाएंगे। मित्रों, ये बहुत छोटी सी बात है, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल जो आप अनजाने में कर रहे हैं, जो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, पर वो छोटी सी गलती आपके बड़ों ने आपको नहीं बताई, आपके बड़ों ने आपको नहीं समझाया, और ऐसी स्थिति में ये स्थिति यदि आपके साथ बन रही है तो आप बहुत बड़ी गलती कर लेंगे। आज आपका खेल खेल में कुछ खेलना भविष्य में आपको परेशान कर सकता है, और कई बार कुछ विपरीत सेक्स में जो आकर्षण बनता है, और कई बार कुछ लड़के लड़कियां आपस में कुछ व्यवहार, कुछ संबंध बना लेते हैं, तो इसमें यदि आपको एबॉर्शन करने की स्थिति बन जाती है, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, एबॉर्शन के बाद कई बार लड़कियों के लिए मां बनना सरल नहीं होता है, और उनकी बहुत सारी परेशानियां, उनको कठिनाइयां सामना करना पड़ जाता है। और वैसे ही यदि आप लड़के हैं, आप वीर्य ज्यादा बहा देते हैं, आप बहुत ज्यादा मैथुन वगैरह कर लेते हैं, यानी कि जो आप क्रिया करते हैं, सेक्स वगैरह जिसे आप कहते हैं, तो इसके बाद आपको जो भविष्य में समस्याएं आती हैं कि आपके बच्चे कमजोर जन्म लेते हैं। कौन सा जाने वाली पीढ़ी, कौन सा व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे बच्चे कमजोर हो? हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे मजबूत हो, बलवान हो, क्योंकि हम हर पेड़ से आशा रखते हैं कि वो हमें अच्छे फल दे, हम हर पौधे से आशा करते हैं कि हमें अच्छी सब्जियां, अच्छे फूल दे। तो वैसे ही मित्रों, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, हम जो मनुष्य है ना, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो हम आने वाली पीढ़ी खड़ा करें, आने वाली पीढ़ी को जो हम खड़ा करेंगे, क्योंकि हर जाने वाली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को खड़ा करती है। जैसे आपके माता पिता ने आपको खड़ा किया, आप भी आने वाली पीढ़ी को खड़ा करेंगे। तो जब आप उसको खड़ा करेंगे ना, क्या चाहते हैं आप एक कमजोर पीढ़ी को खड़ा करें? नहीं ना, तो आपको एक मजबूत पीढ़ी खड़ी करनी है। तो उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाना होगा, थोड़ा अपने आप को सही करना होगा, आपकी विचारधारा को सही करना होगा, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि आप छोटी सी गलती यदि आप कर लेते हैं, आज आपको मजा आएगा, मस्ती आएगी, अरे क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं होता, सब चलेगा, कुछ नहीं, हमें तो शादी नहीं करनी, हम तो बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे। यदि आप ये सोचते हैं ना मित्रों, एक समय जाता है, एक उम्र होती है, उसके बाद जब आपको उस चीज की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, आप खुद बच्चे हैं, तो आपको लगता है क्या बच्चे पैदा करेंगे, नहीं करने हैं। लेकिन जहां आप 25, 30, 35 के होते हैं, जहां आप एक किसी केयर करने वाले को ढूंढते हैं कि कोई मेरी केयर करे, यानी कि जब आप किसी की केयर करते हैं तो आपकी भी कोई केयर करता है, दोनों पूरक बनते हैं। तो मित्रों, तब आप विवाह करते हैं, शादी करते हैं, या आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में कभी भी आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा विषय बनता है और बहुत गलत विषय बन जाता है। इसलिए हमारे विवाह की परंपरा है। लेकिन आजकल हम जैसे लोगों का डिवोर्स भी बहुत हो जाता है, क्योंकि कुछ समस्या ऐसी आ जाती है जिसमें डिवोर्स लेना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी हर कोई चाहता है कि उससे कोई समझने वाला हो या समझने वाली हो, जिससे वो अपने मन की हर बात कह सके, हर बात रख सके और समझ सके। तो मित्रों, यदि आप ऐसा संबंध चाहते हैं तो किसी एक से संबंध बनाइए, लेकिन शारीरिक संबंध बिल्कुल मत बनाइए। उसके लिए विवाह की प्रतीक्षा करिए और भले थोड़ा समय दीजिए, आप एक दूसरे को आपस में समझने का समय दीजिए। क्योंकि यदि आपको लगता है कि हम जीवन भर साथ रह सकते हैं, पर साथ रह सकते हैं ना, तो कुछ चीजों में बस भावनाएं बांटिए, ना कि कुछ और। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मित्रों, मेरा देश जिस रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि आज मैं जिन बच्चों को देखती हूँ, जिन युवाओं को देखती हूँ, लड़कों को देखती हूँ, लड़कियों को देखती हूँ, बहुत कमजोर दिखते हैं। मुझे बहुत ही ऐसा लगता है ना जाने इनके साथ क्या हो रहा है। तो मुझे पीड़ा होती है, दर्द होता है कि कैसे इन बच्चों को संभाला जाए।
तब मैं ये वीडियो बनाती हूँ। मित्रों एक बात आप ध्यान रखिएगा, कई बार लोग कमेंट करते हैं इनको ऐसे ही विषय वीडियो बनाने को मिलते हैं। मित्रों मैं अपने समाज को जगाना चाहती हूँ। जब मैं बच्चों को देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, 12, 15, 20 साल के बच्चों को देखती हूँ कॉलेज में, अभी जो हमारा तो जूनियर कॉलेज है मुंबई में, तो 15, 17 साल के बच्चों को देखती हूँ, एकदम सूखे पतले होते हैं। पता चलता है इनको क्या तकलीफें हैं। मैंने देखा है 30 साल की उम्र के व्यक्ति को भी दाढ़ियाँ नहीं आ रही हैं ठीक से, क्योंकि उसकी एक ही समस्या है, क्योंकि वो इस समस्या से जूझ चुका है। तो मित्रों इस एक समस्या के कारण यदि आप वीर्य बहाते हैं, यदि आप हस्त मैथुन करते हैं, यदि आप लड़की हैं और आप भी हस्त मैथुन करती हैं, तो उसके बाद आपके बाल झड़ेंगे, आपका चेहरे में तेज खत्म हो जाएगा, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी, और उसके साथ ही आपकी आंखें कमजोर, और जिसे कहते हैं ना कि आप एक गुस्सैल और एक चिड़चिड़े व्यक्ति हो जाते हैं। और ये मैंने दोनों में देखा है, लड़कों में भी देखा, लड़कियों में भी देखा है। इसलिए मित्रों मैंने ये साझा वीडियो बनाया ताकि आप दोनों इस बात को समझ सकें कि भाई परिवर्तन कहाँ है, और यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो उसको भी वीडियो दिखाइए ताकि वो अपने आप को आप दोनों बचा सकें। मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात समझिएगा बच्चों मेरे, कि यदि आप आज नहीं संभलते हैं तो कल जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। और आप यदि देखना चाहते हैं अपने आसपास, जो आपके आसपास जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, और उनको देखिए, यदि आपको दिख रहा है कोई लड़की एकदम दुबली पतली है, उसको चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सब समस्याएं होती हैं, बाल झड़ रहे हैं, या चेहरे पे तेज नहीं है, या ऐसी कोई भी समस्या आपको दिखती है, और आपको लगता है कि अरे ये तो चेहरा बड़ा भद्दा है, गंदा सा है, तो आप समझ लीजिए कि उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी समस्या है। वो स्वीकार करे ना करे तो उसको ये समस्या अवश्य है। और यदि आपके बच्चे आपको ऐसे दिख रहे हैं तो कृपा करके अपने बच्चों से बात करिए, उनको कम से कम मेरा वीडियो दिखा दीजिए ताकि बच्चे इस बात को समझ सकें। उनको कैसे भी करके वीडियो दिखाइए, या आप खुद बात करिए, क्योंकि आप यदि माता पिता हैं आपको अपने बड़े होते बच्चों से बात करनी चाहिए। मैं आपको इसी पे अपना उदाहरण बता दूं मित्रों कि मैंने क्या किया था। जब मेरा बेटा 9 या 10 साल का था, तब मैंने, मेरा बेटा है बेटी नहीं है, मैंने अपने बेटे को बताया था कि पीरियड्स क्या होते हैं। जी हाँ, मैंने उसको खुले शब्दों में बताया था कि बेटा हमारे अंग से ब्लड निकलता है। मैं आपको क्लियर बता दूं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी, और मैं अपने बेटे को शब्द दे चुकी हूं, तब मैं ये वीडियो में बता रही हूं कि हाँ मैंने ये काम किया है क्योंकि मेरे लिए आवश्यक था, क्योंकि हमारे गुप्त अंग से एक ब्लड निकलता है, इसलिए हम पैड यूज करते हैं ताकि हमारा जो ब्लड बाहर निकलता है वो निकल पे हम पैड चिपकाते हैं ताकि वो बाहर हमारे कपड़ों को खराब ना कर, क्योंकि ब्लड के दाग अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन हमारे समाज में इस बात को बहुत ही गलत तरीके से ले लिया जाता है और बच्चों को नहीं बताया जाता, नहीं समझाया जाता, तो बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मैं इस अपने बचपन में मैंने इस पर वीडियो भी दिया है कि जब मेरे पहले बार पीरियड्स आए तो मुझे कैसा लगा था। हमारे दूसरे चैनल प्रभा पर आपको मिल जाएगा मेरा जीवन प्लेलिस्ट में। तो मित्रों मैंने उस पर पूरी जानकारी इसलिए दी थी कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसमें ना जूझे। तो मित्रों मैंने 10 साल के बेटे को ये बात बताई, और उसके बाद मुझे तब ये नहीं पता था कि लड़के को क्या होगा, तो मैं वो नहीं बता पाई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे पति में क्या चेंजेस आए थे। पर बाद में मैंने अपने पति से बात की कि भाई बच्चे को शायद ये बताना पड़े, पर उससे पहले वो घर छोड़ के चले गए थे। तो बाद में जब उसको मैंने परेशान देखा तो मैंने इसी विषय पर वीडियो बनाने शुरू किए थे, और उसने मेरी सारी बातें सुनी, और बाद में उसकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। तो मित्रों ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद उस बात को देखती हूँ, समझती हूँ। और मित्रों मेरे कुछ दर्शकों ने, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने माता पिता पर, अपने गुरुजनों पे आता है कि जो इस समस्या से जूझ चुके हैं फिर भी हमें ये सावधानी क्यों नहीं बताते कि हम इस समस्या से बच सकें। इसलिए मित्रों मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ। कई बार आप लोग प्रश्न करते हैं कि आपको ऐसे विषय मिलते हैं वीडियो बनाने की, इसलिए मैं बात आपको बता रही हूँ कि मेरे दर्शक, मेरे बच्चे मुझे कमेंट करके कई बार बताते हैं कि हमारे माता पिता ये सावधानी क्यों नहीं बरतते, और जो चीजें उनको साथ हो चुकी हैं क्यों हमें उन चीजों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताते। क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा, आपने अपने बच्चे से बात की कि अरे वो पता लगा लेंगे, नहीं वो पता लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को जानकारी देना कहीं आपका भी कर्तव्य बनता है। और मित्रों यदि आपके आसपास चिड़िया का घोंसला या किसी पक्षी का घोंसला आप देखिए, क्योंकि मेरे घर में की खिड़की में कई बार कबूतर ने घोंसला बनाया, तो देखा है मैंने कबूतर अपने बच्चों को किस तरह 3, 4, 5, 6 कबूतर आते हैं उसको उड़ना सिखाते हैं। मैंने देखा कि कबूतर अपने बच्चों को किस तरह पालते हैं। तो मित्रों वैसी ही जिम्मेदारी हम माता पिता की भी बनती है कि जब बच्चा हमारा युवा हो रहा है, उड़ने लायक हो रहा है, तो हमें उससे मित्रवत व्यवहार करना है, मित्रवत बात करनी है, ताकि हम उसकी भावनाओं को समझ सकें, उसकी भावनाओं को सम्मान दे सकें। और मित्रों यदि आपके बच्चे आपसे डरेंगे
तो कभी अपने मन की बात आपसे नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने बच्चों से बहुत खुल के बात करिए, शांति से बात करिए। यदि उन्होंने गलती भी कर दी है तो उनको बताइए कि बेटा ऐसा ये होता है। हाँ, उनको रोकिए मत, क्योंकि मना करने से बच्चे नहीं मानेंगे, पर आप बच्चों को वो रास्ता दिखाइए। इसलिए मित्रों, हमारे जो रास्ता माना जाता है ना, सही रास्ता, योग प्राणायाम का रास्ता क्या है मित्रों? वही है जो आपको संयम सिखाता है। मित्रों, आपने दीवारों पे बहुत सारे पोस्टर देखे होंगे, कंडोम यूज करो, कुछ भी करो। नहीं, ये यदि आप करने लग जाते हैं ना, आपकी धातुएं तो बहती हैं, आपका चरित्र का हनन तो होता है। आप भले रोग से पीड़ित नहीं होंगे, आप भले एक शारीरिक रोग जिसे HIV के नाम से लोग जानते हैं, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर के रूप में माना जाता है, उससे आप पीड़ित नहीं होंगे, लेकिन आपको दूसरे रोग जरूर लग जाएंगे जो आपके मन को, आपके मस्तिष्क को और आपके पूरे शरीर को बर्बाद कर देंगे। तो उससे अच्छा कि HIV हो जाएगा तो उसमें उतनी शायद परेशानी नहीं होगी जितनी ये डिप्रेशन में परेशानी हो जाती है। क्योंकि कई बार जब ये रोग हो जाते हैं ना, यानी कि धातु रोग जिसे हम कहते हैं, उसके बाद डिप्रेशन बहुत ही कॉमन होता है और ये बहुत ही सामान्य विषय होता है मित्रों। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर जब समझ में आएगा तब तक देर ना हो जाए। इसलिए मित्रों, देर होने से पहले हमें संभलना होता है, देर होने से पहले हमें अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। हमें बचाने कोई नहीं आएगा। यदि हम नहीं समझ पाते तो हमें कोई नहीं समझा सकता। हाँ, माता पिता मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन आपसे करवा नहीं सकते। यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है किशोरावस्था, उसके वीडियो देखिए थी आप इसी उम्र में है। और एक प्लेलिस्ट है धातु रोग, उसमें हमने कुछ वीडियो और भी दिए कि आपको क्या करना है। आप यदि इस समस्या से जूझ गए हैं तो आपको अपने जीवन को कैसे लाइन पे वापस लाना है, क्या क्या निर्देश आपको समझने हैं, क्योंकि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, हमने इन सब विषयों पर वीडियो दिए। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, आप जब मोबाइल में कुछ चीजें सर्च करते हैं ना, तो जब आप गूगल पे कहीं भी सर्च करते हो तो आपको दिखता है कि कुछ एक साइड पे कुछ एक फोटो जैसा दिख रहा है। ऐसी चीजों को जो आपके काम की नहीं, कभी क्लिक मत करिए। यदि आप इनको क्लिक करेंगे तो आपके दिमाग में विकार आएंगे, आपके दिमाग में समस्याएं आएंगी जो आपको जीवन भर आगे परेशान करेंगी। इसलिए इनसे बचना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आकर्षण बहुत है, पर आकर्षण में फंस जाएंगे। यदि आप अट्रैक्शन में चले जाएंगे तो आप अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। बचाना है बर्बादियों से, बचाना है अपने आप को कुछ गलत होने से, तो आपको इतना समझना होगा, इतना करना होगा। यदि आप करते हैं तो आप इस चीज से अपने आप को बचा सकते हैं। और मित्रों, यदि आप अपने जीवन में लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है किशोरावस्था, उसकी वीडियो अवश्य देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों के लिंक दे दूंगी। और सबसे पहली प्लेलिस्ट हमारी दवा मुक्ति, जिसमें हमने बताया है कि आप अपने अनेक रोगों से कैसे बाहर निकलें, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, न जाने हमने हर रोगों पर वीडियो दिया। ये वीडियो भी उसी में जाएगा, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन अलग बनाते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। और पालन करिए मित्रों, स्वास्थ्य नियम के साथ प्राणायाम और व्यायाम करेंगे, आप अपने आप को वापस उसी मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं। बस बात इतनी सी, आप कितने निर्देशों का पालन करते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो वीडियो यदि आपकी समस्या पर है तो अपने प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिए, निर्देशित सभी वीडियो देखिए, पालन करिए। और मित्रों, 100% आप किसी भी समस्या से बाहर निकलने का हौसला बनाएंगे तो निकल पाएंगे, अन्यथा आप कभी भी कमजोर पड़ के अपने आप को समाप्त कर सकते हैं। पर समाप्त करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, कभी विकल्प नहीं होता। जीवन मिला है तो जीने के लिए मिला है। मित्रों, आप देखेंगे एक पेड़ गिर जाता है ना, गिरने के बाद भी उगता है, उसमें पत्ते निकलते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमें जीना है, हमें आगे बढ़ना है। और हर किसी में जीने की चाह होती है, तो मनुष्य अपनी चाह कैसे छोड़ सकता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, मजबूती के साथ खड़े होइए और आगे बढ़िए। जीवन आपका है, लक्ष्य आपका है, पा सकते हैं। आपकी हिम्मत, आपका हौसला आपके काम आता है। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी मिलेगा, जब मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं, और हमारा नंबर भी मिलेगा। कई बार आप लोग प्रश्न करते हैं, पर हाँ, नंबर निर्देश सारे दे दिए गए हैं। कई बार कंसल्टेंसी करनी होती है तो नंबर हम अवश्य देते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।